हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 13, पॉइंट, सेगमेंट, लाइन, रे, प्लेन और एंगल। ठीक है, यहाँ पे प्लेन और एंगल। अब इसमें देखो, इसमें हमने इसके पहले की वीडियो में जो अभी तक के जो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आए थे उनको हमने एक्सप्लेन किया था। ये भी क्वेश्चन आया 2021 में आया था। 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये जो है एक्सरसाइज 13.1 है जो है नवनीत के बुक से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं और इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गलत होंगे, 2 करेक्ट होंगे और हमें यहाँ पे 2 आंसर फाइंड आउट करने हैं। चूज टू अल्टरनेटिव बोला है, इसका मतलब 2 स्टेटमेंट यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने हैं जो गलत है। तो पहला स्टेटमेंट देखो क्या कहा है, अ रे हैज अ मिड पॉइंट। अब देखो, मिड पॉइंट किसका होता है, जिसकी जो लेंथ है वो डेफिनेट होती है। जैसे डेफिनेट लेंथ किसकी होती है, सेगमेंट की होती है। रे की नहीं होती है, लाइन की नहीं होती है, क्योंकि बोथ लाइन एक्सटेंड ऑन, सॉरी, लाइन की रहेगी तो किसकी नहीं रहेगी, रे की नहीं रहेगी। पहले देखो यहाँ पे, और रे हैज अ मिड पॉइंट। तो हमें पता है कि रे एक साइड में डॉट होता है, एक साइड में एरो। इसका मतलब दिस रे एक्सटेंड टू ओनली दिस साइड, यहाँ पे एक्सटेंड नहीं होगी तो इसका मिड पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, और रे हैज अ मिड पॉइंट, ये वाला गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकंड, और लाइन हैज अ मिड पॉइंट, लाइन को भी मिड पॉइंट नहीं रहेगा। देखिए, लाइन एक्सटेंड्स ऑन बोथ साइड, तो इसको भी मिड पॉइंट नहीं रहेगा। तो मिड पॉइंट किसको रहता है, जिसकी लेंथ डेफिनेट होती है। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब हमें 2 रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए तो वो मिल गए। अब थर्ड भी देख लेते हैं, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हैज अ मिड पॉइंट। अब ये हो गया सर्कल, ठीक है, और ये हो गई इसकी क्वाड। क्वाड यानी एक तरह का सेगमेंट ही होता है और इसकी जो लेंथ है वो डेफिनेट है, तो इसका मिड पॉइंट भी मिल जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट पासेस थ्रू इट्स मिड पॉइंट। अब ये लाइन सेगमेंट हमने ली यहाँ पे और इसका जो मिड पॉइंट है मान लेते हैं कि ये एम है। अब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस तरह से, ये जाता है उसके मिड पॉइंट में से। तो किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसके मिड पॉइंट में से जाता है। इट मींस दैट ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो फर्स्ट और टू 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो फर्स्ट और सेकंड, ए और बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। द यूनियन ऑफ टू रेज इज। 2 रे का यूनियन क्या होता है। जैसे देखो, एक रे ये है, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू, और दूसरा एक रे इधर निकाल लेता हूं मैं यहाँ पे, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी। और ये दोनों रे को अगर हम जोड़ दे, यानी ये हो गया इधर से इधर पी क्यू, ठीक है, इधर, और इधर से इधर हो गया, इधर मान लेते ए बी। तो ये जो हमें यूनियन मिल गया, तो ये एक्चुअली हो गई एक, क्या हो गई, दोनों साइड में एरो है, इसका मतलब ये हो गई लाइन। तो 2 रे का यूनियन होता है लाइन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए बी सी डी आर 4 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ऑन अ लाइन। तो एक लाइन है, इस तरह से पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पे 4 पॉइंट्स है ए बी सी डी। तो यहाँ ले लिया मैंने ए बी सी और इधर लिया डी। क्या कहा है, ए बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ए से बी का डिस्टेंस ये है 2 सेंटीमीटर का, बी से डी का 8 सेंटीमीटर है, बी से यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें दिया है 8 सेंटीमीटर। ए से इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए से सी का यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इस फिगर से हमें इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा है। पहला स्टेटमेंट क्या है, ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी, यानी ए बी और सी डी की लेंथ सेम है। ए बी की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, सी डी की है क्या हमारे पास, सी डी की लेंथ नहीं है, तो हम सी डी की फाइंड करेंगे। वो कैसे, अब देखो, सी डी की फाइंड करने के लिए हमें बी डी की दी है, बी डी में से बी सी को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन बी सी की लेंथ हमारे पास है नहीं, तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। ए सी की लेंथ है 5, उसमें से ए बी है 2, तो बी सी कितनी हो जाएंगी, 5 में से इतना 2 माइनस कर लो, ये बी सी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब देखो, बी डी 8 सेंटीमीटर है, बी डी में से ये बी सी माइनस कर लो 3 सेंटीमीटर, तो बची सी डी, सी डी हो जाएगी 8 माइनस 3, यानी ये हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब पहला जो स्टेटमेंट बोला है कि ए बी कॉन्ग्रेंट सी डी, ए बी 2 सेंटीमीटर है, सी डी 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं है, ये फॉल्स है। सेकंड, ए बी कॉन्ग्रेंट बी सी, ए बी 2 है, बी सी 3 है, ये भी सही नहीं है। बी सी कॉन्ग्रेंट सी डी, बी सी 3 है, सी डी 5 है, ये भी सही नहीं है। ए सी कॉन्ग्रेंट सी डी, अब देखो ए सी कितनी है 5 सेंटीमीटर, सी डी कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी मोर सेगमेंट शुड बी ड्रॉन टू ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल, इस सर्कल के सर्कमफरेंस पे हमें कुछ पॉइंट दिए और पूछा है कि और कितने लाइन सेगमेंट्स को हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए देखना आपकी जो पॉइंट्स है उनसे किस किस पॉइंट को जोड़ के लाइन सेगमेंट बनते हैं। जैसे पहले ए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ए से अगर स्टार्ट करें तो जी को, ए से जी, ए से एफ, ए से ई, ए से डी, ए से सी नहीं करेंगे, वो पहली है, और ए से बी, यानी ए के बाद कितने पॉइंट्स हैं इस डायरेक्शन में जाए तो 1 2 3 4, इसको ही पकड़ सकते हैं, और ये 5, तो ए से 5 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ होंगे। अब ए को छोड़ दो, अब जी से स्टार्ट करो। अब जी के पहले ये, तो ये को जी से जब स्टार्ट करेंगे ऐसा, तो ए को काउंट नहीं करना क्योंकि वो ए से जी पहले ही हो चुका है। अरे जैसे जैसे यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो पहले वाला पॉइंट को छोड़ देना है। जी से करो, जी से ई होगा, जी से ई, जी से डी, जी से सी और जी से बी। तो 1 2 3 4 5, 5 बनेंगे, तो जी से बन गए 5। फिर एफ से, एफ के आगे देखो कितने पॉइंट है 1 2 3, ये नहीं आएगा क्योंकि ये पहले ही जुड़ा है, तो 3 हो गए, एफ से हो गए 3 लाइन सेगमेंट। ई से देखो, ई के आगे 1 2 और ये एक 3, ठीक है, तो 3 हो जाएंगे ई से, सो ई से भी हो गए 3। अब डी से देखो, डी के आगे देखो कितने पॉइंट है, डी से सी होगा, डी से बी नहीं हो सकता, ये को तो हमें पकड़ने ही नहीं है, तो एक ही होगा। और फिर सी से बी एक ही होगा क्योंकि ये तो पहले हो चुका है, तो सी से एक ही होगा। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, तो टोटल हो जाएंगे ये 18। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच फिगर विल बी फॉर्म when the points common to ray AB and ray BA are taken into account। तो दो रे है, एक AB है, जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ से यहाँ पे लिया, ये यहाँ पे ले लिया बी है, ये हो गया रे AB। अब रे BA यानी B से A की तरफ जा रहा है, तो इधर ये B पे डॉट आएगा, फिर इधर जा रहा है तो इधर एक्सटेंड हो गया, ये हो गया रे BA। तो रे AB यहाँ से इधर जा रहा है, रे BA यहाँ से इधर आ रहा है, इन दोनों का यूनियन जो है वो क्या है, सॉरी इंटरसेक्शन, यानी दोनों में कॉमन पार्ट कितना है, तो दोनों में अगर आप कॉमन पार्ट देखोगे तो इतना ही कॉमन पार्ट है। इसके आगे रे BA का AB का पार्ट चलता है, और इसके इधर लेफ्ट साइड में रे BA का पार्ट है, तो इतना कॉमन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इतना जो AB है इसको हम कहेंगे सेक AB। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन द फिगर व्हाट इज द इंटरसेक्शन सेट ऑफ लाइन आर टी एंड रे क्यू टी। लाइन आर टी कहाँ पे है, देखते हैं, यहाँ आर से टी, मतलब ये पूरी लाइन आर टी है ना, और रे क्यू टी यानी ये क्यू से यहाँ से इधर, ये हो गया रे क्यू टी। अब हमें बोला है कि इनका इंटरसेक्शन क्या है, तो लाइन आर टी यानी पूरी होगी, रे क्यू टी यानी क्यू से इधर जा रहा है, तो यहाँ क्यू से इधर का जो पूरा पार्ट है वो हो जाएगा कॉमन, क्योंकि रे क्यू टी में लेफ्ट साइड का पार्ट तो आएगा नहीं क्यू के, तो इधर का पार्ट कॉमन है, तो ये क्या है क्यू से टी की तरफ जा रहा है, ये वाला, ये हो गया क्यू टी रे। तो कौन सा ऑप्शन है, रे क्यू टी, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर।